एक मरतबा मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल बता जहन्नम का हाल क्या है, तूने किस किस की उम्मत को जहन्नम में देखा। हज़रत जिब्रील ने नाम गिनाना शुरू किया। मैंने उस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, उस नबी की उम्मत में जहन्नम में, उस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। बारी आई ना आमना के लाल की उम्मत की, हज़रत जिब्रील के होंठ बंद हो गए, होंठ बंद हो गए हज़रत जिब्राइल के। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल मेरी उम्मत का हाल भी बता दे, मेरी उम्मत के बारे में कुछ नहीं बताया। जिब्राइल जानते थे अगर बताऊंगा आका को तकलीफ होगी, आका का दिल टूट जाएगा, इतना ख्याल करते हैं जिब्राइल। बताइए, जिस नबी ने हम सबों के लिए आंसू बहाए दिन रात, उस नबी के नाम पे हम चंद मिनट बैठ करके आका का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, जब इतना सुना ना तो नबी के दिल का करार हो गया। मेरे नबी ने मदीना छोड़ दिया। 3 दिन हो गए मुस्तफा का, 3 दिन हो गए शहर मदीना की गलियां सूनी, सहाबा मस्जिद नबी आते हैं, दिल नहीं लगता है। एक दूसरे से कहते हैं, यार बता, मेरे किसी ने मेरा दिल पर देखा हो तो बता, बता कोई मेरा दिल पर देखा हो तो बता। अल्लाह अकबर, जब सहाबा ने कहा ना तो किसी को पता ना था। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी में आते हैं, क्या देखते हैं, मुसल्ला खाली है, दिल नहीं लगता है। कोई सहाबी बस्ती से बाहर गए आका को तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर, पता पूछा, बता मेरे नबी कहाँ गए हैं। आपने वाक़यात बहुत सुने होंगे और ये भी आपने कई दफा सुना होगा, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, बस जरा तवज्जो सुनिएगा प्यारे। अल्लाह अकबर, जब सहाबी निकले ना तलाश करने के लिए, जंगल की ओर चल पड़े। एक चरवाहे से मुलाकात हो जाती है, चरवाहे से पूछता है, बता तूने मेरा दिल पर देखा हो तो बता। उसने कहा, कौन है तेरा दिलबर? तो सहाबा अर्ज करते हैं, हमारे दिलबर की पहचान ये है कि चलता है तो रहमतें कुर्बान होती है, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, नजरें उड़ती हैं तो करम की बरसात होती है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था, यार ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है, आज 3 दिन हो गए हैं सामने वाली पहाड़ी में कोई शख्स है जो बड़े दर्द के साथ रो रहा है। जब मैं बकरियां लेकर के चराने के लिए इस जंगल में आता हूँ, क्या देखता हूँ, वो शख्स फूट फूट कर रोता है, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है कि मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है, उसी के गम में शरीक हो जाती है। यार बकरियां जानवर होकर के नबी के गम में शरीक हो सकते हैं, हम अशरफुल मखलूकात होकर के नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, अशरफुल मखलूकात होकर के आका के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं। बताइए क्या कैसी जरूरत है इसी जिंदगी की, क्या ऐसी जिंदगी की कोई जरूरत है? अगर आका के दर्द में शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था मेरी बकरियां हैं कि उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है, जब मैं बकरियों को लेकर के घर वापस जाता हूँ तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। आशिक ने कहा था, हो ना हो ये मदीने वाले की आवाज ही रही होगी, हो ना हो ये मुस्तफा की सदा होगी। जब आका जब सहाबा दौड़ के गए तो क्या देखते हैं, सैयदुल अंबिया की पेशानी सजदे में है, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर, बस मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ, बस 5 मिनट आप बर्दाश्त कर ले। मेरे नबी सजदे में सर रखे, सहाबा जब आए ना तो क्या कहते हैं, आका मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबी सूना सूना लग रहा है आपके बगैर। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस आ गए, ऐलान कर दिया, अबू बकर उमर जी मुस्तफ़ा का पता मिल गया, चलो चल के बुला लाए। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना ना तो दौड़ना शुरू कर दिया। यार वो थे कौन? समय रिसालत के परवाने थे, वो आका के पसीने की जगह खून के कतरे बहा दिया करते थे, बल्कि कतरे नहीं, मैं कहता हूँ दरिया बहाए खून के उन्होंने मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अकबर, दौड़ के आए, अबू बकर सिद्दीक ने कदम पकड़े आका के, कदम पकड़े, कहा आका मदीना लौट चलिए, मुसल्ले पे दिल नहीं लगता है। मेरे नबी ने जब इतना सुना ना तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर आज मेरी उम्मत का मामला आ गया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, और उस वक्त तक के वापस नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं फरमा देता। अल्लाह अकबर, सहाबा ने इसरार किया, लेकिन मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। अल्लाह अकबर, किसी सहाबी के कहने पे हजरत सलमान फारसी को कहा गया, जाओ हजरत फातिमा ज़हरा को बुला के लाया जाए, हो सकता है नबी अपनी बेटी का चेहरा देखेंगे, सजदे से सर उठा लेंगे। अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी आई है, दरवाजे पे दस्तक दिया, कौन? कहा सलमान फारसी है। कहा बेटी चलो मुस्तफ़ा का पता मिल गया है। हजरत फातिमा ने कहा था
था, बताइए कहाँ है बाबा जान। हजरत सलमान फारसी ने कहा था, बेटी तुझे क्या बताऊं, मेरे नबी फलाने पहाड़ी की खो में उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं सजदे में सर रख करके। अल्लाह अकबर, मैंने बहुत इसरार किया है लेकिन नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। ए बेटी चलो तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह अकबर, नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने सर पे 17 पेवन वाले चादर रखे हैं और जब रख करके चलना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, ये आईना है उन बच्चियों के लिए जो बरसरे आम घूमा करती है, जो टाइला करती है सड़कों पे, जब चलती है तो सर पे दुपट्टे नहीं हुआ करते हैं। सर पे दुपट्टे होने के बजाय उसके कांधे पे हुआ करते हैं। यहाँ पे खवातीन भी बैठी है, मैं गुजारिश करता हूँ बहने, जब तुम यहाँ से घर जाओ तो ये पैगाम लेती जाओ, सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन सर से दुपट्टे नहीं हटने देना, इसलिए कि तुम कनीफे से फातिमा ज़हरा बना करके पैदा की गई हो। अल्लाह अकबर, नबी की शहजादी ने 17 पेवंद वाले चादर रखे हैं। यार आज तो 10,000 का लिबास होता है लेकिन बदन नंगे नजर आते हैं। 15,000 का लिबास पहना जाता है, बेटियों का जिस्म दिखाई देता है, लेकिन कुर्बान जाए नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा पे लिबास 10,000 का ना था, लेकिन आज तक किसी ने सैयदा फातिमा ज़हरा के सर का बाल तक ना देखा। 10,000 का लिबास तो नहीं था लेकिन किसी ने आज तक सैयदा फातिमा ज़हरा का जिस्म नजर नहीं आया, किसी ने जिस्म को नहीं देखा। अल्लाह अकबर, बस वक्त बहुत कम है। बेटियां जब तुम यहाँ से जाओ पैगाम लेती जाना, सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन जब तुम्हारे सर से दुपट्टा गिरे तो फौरन ढांप लेना, इसलिए कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बना करके पैदा की गई हो। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ज़हरा ने 17 पेवंद वाले चादर अपने सर के ऊपर डाली है और जब चलना शुरू किए हैं, जब आए हैं सारे सहाबा कार से बाहर निकल जाते हैं। नबी की बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए हैं, आका मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबी खाली है। हसनैन करीमैन रोज पूछा करते हैं, अम्मी नाना कहाँ है, नाना के बगैर जी नहीं लगता है, बाबा जी लौट चलिए। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना जुमला सुना है, मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा मैं कैसे वापस चला जाऊँ, मैं कैसे वापस चला जाऊँ, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है। सैयदा फातिमा ने कहा था, अब्बा मामला क्या है? मेरे नबी ने फरमाया था, मुझे जिब्रील ने आकर के बताया है, ए अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत को जहन्नम में डाले जाएगा। अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी ने इतना कहा ना तो हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं, ए बेटी जिस उम्मत के लिए ताइफ के पत्थर मैंने खाए हैं, अगर वो उम्मत कटकर जहन्नम में गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा? जिस उम्मत के लिए रास्तों के कांटे अपने पैरों में लिए हैं, अगर वो उम्मत जहन्नम में कट के गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा? इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा फातिमा, जब तक अल्लाह कोई हतमी फैसला नहीं फरमाएगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना सुनना था नबी की बेटी शहजादी ने, हजरत फातिमा ज़हरा ने जब इतना सुना ना तो मेरे नबी से इतना सुनना था। नबी की शहजादी कहती है, बाबा कब तक वापस नहीं जाइएगा? उसके बाद बगल में इमाम हसन खड़े थे, इमाम हसन खड़े थे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, मुस्तफ़ा के सामने पेश किया है और पेश करके कहा था, बाबा देखो ये वही हसन है जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था, ए फातिमा इसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आएगा जब ये जवान हो जाएगा मेरी उम्मत इसे जहर पिला करके शहीद करेगी। इसके कलेजे के टुकड़े हो के निकले थे, ए फातिमा जब ये जवान होगा इसके कलेजे के टुकड़े जहर के जरिए निकलेंगे। सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा जान आज फातिमा वादा करती है अगर कयामत के दिन उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का गुर्दा लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा अगर उम्मत तो भी ना बख्शी गई बताओ फिर क्या करोगी? अर्ज करती है, बाबा ये दूसरा लाबासा हुसैन है जिसके लिए आपने कहा था इसे 3 दिन का प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। बाबा मैं इसी हुसैन का खून आलूदा गुर्दा लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई बताओ फिर क्या करोगी? आवाज करके कहती अली अंदर आ जाओ। अब अली अंदर आए हैं, फातिमा क्या हुक्म है? हजरत फातिमा कहती है, अली जा अबू बकर से जाके वादा ले। कहा कौन सा वादा? कहा उनसे ये वादा लो जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी बूढ़ा बख्शा ना जाएगा तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे। अल्लाह अकबर, हजरत अली ने हजरत अबू बकर से वादा लिया है। उसके बाद सैयदा फातिमा ने कहा था, अली अब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अली ने अपना हाथ सैयदा के हाथ पे रखा है और कहा था, अली वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा ये वादा करो तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी जवान जन्नत से बाहर रख जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत अली ने वादा किया है। उसके बाद सैयदा कहती है, अली मैं वादा करती हूँ
मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मुस्तफा की उम्मत की एक भी शहजादी जन्नत से बाहर रह जाएगी। एक भी शहजादी। उसके बाद क्या हुआ लोगों, आज तक हमें सोने से फुर्सत नहीं है, सोने से फुर्सत नहीं है। याद कीजिए उम्मत के लिए आंसू बहाए थे मेरे नबी ने, उम्मत के लिए। फिर भी मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई, बताओ फिर क्या करोगे। उम्मत तब भी न बख्शी गई, बताओ फिर क्या करोगे। अर्ज करती है बाबा उम्मत तब भी न बख्शी जाएगी। मेरे नबी फरमाते फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो कबूल कर लेगा नवासों की कुर्बानी, अगर नहीं चाहेगा तो मुंह पे मार देगा, वो बड़ा बेनियाज है। सैयदा ने इतनी बात सुनी है, उसके बाद कहती है बाबा आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाओगे। तब मेरे नबी ने फरमाया था जब तक अल्लाह कोई मेरे उम्मत के हक में फैसला नहीं फरमा देता मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था ठीक है बाबा आप भी सजदे में सर रखिए। अब आपकी बेटी फातिमा भी सजदे में सर रखने जा रही है, जब तक आप सर नहीं उठाएंगे फातिमा भी सजदे से सर नहीं उठाएगी। अल्लाह अकबर। इतने में रब फरमाता है जिब्राइल, अर्ज करते हैं जी रब्बे जलील कहाँ हो ए परवरदिगारे आलम, सिदरतुल मुंतहा पर हूँ मैं आज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्राइल ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठने का वक्त नहीं है, जा महबूब की बारगाह में चला जा और जाके कहते हैं ए आका आज बेटी सवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता। ए मुस्तफा रब फरमाता है महबूब सजदे से सर उठा ले और सुन ले कयामत के दिन जन्नत भी तेरी होगी उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। इशारा